नहीं यार, बुरा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि जितना इस शो से मिला वो शायद हम बहुत खुश हैं उससे कि हम टॉप 3 में आए हैं। टॉप 3 में आना भी बहुत बड़ी बात होता है। मेरे सामने इस शो में बहुत सारी एक्टर थी जो पहले से सीरियल में काम कर रही थी और हम बहुत नॉर्मल जगह से यहाँ तक आए हैं, तो मेरे लिए टॉप 3 में आना ही मेरा जीत है। और ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस करना, मतलब सलमान सर से मिलना और सब कुछ, नेहा कक्कड़, टॉनी कक्कड़, मतलब तो ये सारा मेरे लिए जीत है। तो मेरे को गम इतना सा भी नहीं है, कसम से। जी, मैं आपको बताऊं तो मेरे चेहरे पे ना कोई शिकस्त है और ना ही कोई हर्ट फीलिंग, क्योंकि मुझे लगता है ट्रॉफी किसी और ने जीती है, मैंने उससे बढ़कर जीता है। क्योंकि ये सब तो यार धुरंधर थे, इनका फैन बेस था, इनके पीछे काफ़ी सपोर्ट था, काफ़ी प्यार था, काफ़ी कुछ सालों साल अपनी मेहनत से इन्होंने कमाया है और उनकी मेहनत की भी मैं दाद देती हूँ। लेकिन मैं खाली झोली के साथ, खाली हाथों के साथ आई थी और हर बार मुझे क्वेश्चन किया गया था कि इसका क्या होगा, या ये काबिल नहीं है यार रहने के। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हो, आप एक अंडरडॉग बनकर आते हो तो, और यहाँ तक आते हो और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी एक जगह बनाते हो और अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हो, तो मुझे लगता है मैं असली विनर हूँ। नहीं, जब ये बिग बॉस ने कहा आज के जब ये हमारी फैमिलीज़ के वीडियोस दिखाए गए और भट्ट साहब ने कहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, और मगर जब बिग बॉस की आवाज़ आई कि पूजा, नॉट ओनली भट्ट साहब, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, आई डोंट थिंक कि मैंने उन्हें किसी और कंटेस्टेंट को ये कहते हुए सुना। एंड जब ये सलमान कहता है कि नो मैटर व्हाट दिस विल बी नोन एज द सीजन ऑफ पूजा भट्ट, आई थिंक दैट फॉर मी दैट इज़ विक्ट्री। और I've had my wins, I've had my losses. Journeys मेरे लिए ज़्यादा important है destination से। तो at 51 I was in the top 5 and I think I've come out with my head held high, my heart overflowing and my spine intact, and that's a win. हाँ, हम बहुत खुश है कि एल्विस जीता है, क्योंकि एल्विस ऐसा पर्सनालिटी, एक बार हम अभिषेक को बोले थे जब एल्विस आया था, मतलब हम ऐसी इंटरटेनर है कि मेरे को ना अपनी बातों पे हंसी आता है। एक होता ना कि बड़े से बड़े कॉमेडियन आ गए पर मेरे को जल्दी हंसी नहीं आता, बट एल्विस की हर बात पे मेरे को हंसी आता। तो मैं अभिषेक को बोल रही थी यार ये ऐसा बंदा है ना कि मुझे हंसाना बहुत मुश्किल है, बट वो मुझे भी हंसा दिया, मतलब बंदे में बात है। तो वो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है कि एक होता ना कि लोग को मज़ा आएगा उसको देख के। तो नो डाउट वो जीता है, तो हम बहुत खुश है उसके लिए, और मेरा दोस्त भी है तो ऑफकोर्स खुश है हम उसके लिए। एल्विश 100% डिजर्विंग है। अभिषेक में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों एल्विश की एंट्री से सिस्टम हिल गया। तो एल्विश में पोटेंशियल मैंने पहले दिन से ही देखा था, जब मैंने उसे बस स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, उसने घर में एंट्री भी नहीं की थी, तभी मैंने बोला था ये बंदा मुझे घर में चाहिए, मैम ये कमाल है बंदा। और धीरे धीरे मैं समझ चुकी थी कि विनर यही बनेगा, मैंने प्रेडिक्ट कर ली थी वो बात। और एल्विश को हमेशा मैंने पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिया था पूरे सीजन में। आप देखिए मैंने कभी सामने से जाके कोई पहल नहीं की या कोई झगड़ा नहीं किया उससे, क्योंकि उसने मुझे कभी कोई नेगेटिविटी दी नहीं। हाँ, वो थोड़ा भटका और उसने अपने इन्फ्लुएंस में आके मुझे थोड़ा जज कर लिया, बट दिल का बहुत बड़ा इंसान है और गिल्ट महसूस हुआ उसे, और इससे बड़ी बात कोई नहीं है। निष्पाक है यार, दिल दरिया है उसका, सच्ची बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सलमान सर किसी के लिए बायस नहीं थे, मुझे तो इस सीज़न में बिल्कुल नहीं लगा। और अगर वो किसी को वीकेंड के वार पे आके डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डांटते भी उसको ही है जिसमें बात होती है, जो शो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुझे आगे समझा रहे हैं या अभिषेक को या एल्विस को, तो शायद हम लोग कुछ वैसा कर रहे हैं जो शो में मायने ही नहीं रखता है, उनको क्या ही समझाया जाएगा। तो हम हमेशा सलमान सर को भी उनकी कही बातों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, और मुझे कभी ऐसे सलमान सर बायस नहीं लगे। बिल्कुल नहीं बायस किस हिसाब से। सलमान सर को मेरे पिताजी तब से जानते हैं जब से सलमान सर एक टीनेजर थे, और अगर उनको बायस रहना होता तो वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरी तरफ होते। जबकि आपने देखा है मुझे तो झाड़ा है उन्होंने, जब जब मौका मिला है और जब जब मैंने गलतियाँ की है मुझे आकर टोका है और सुनाया है, लाइक अ गॉड फादर फिगर। और जब जब दूसरे लोगों ने भी जो ऑलरेडी सुपरस्टार्स थे घर में, उन्होंने भी गलत किया है तो उनको भी टोका है। तो मुझे तो हर बार सलमान सर काफ़ी फेयर लगे और टू द पॉइंट लगे। इनफैक्ट उनकी एक आवाज़ और उनकी एक बात से इंसान हिल जाता है और बहुत बड़ी सीख लेता है। नहीं, आई थिंक सलमान ने बहुत ही काइंडनेस के साथ, विजडम के साथ और एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ इस शो को होस्ट किया, एंड आई कम अवे विद ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो आई थिंक कि हम सबको उन्होंने सुनाया जब भी उनको सुनाना था, एंड आई सॉ अ न्यू सलमान, बिकॉज मैं जानती हूँ उसको सालों से, बट एक नया फैसेट मैंने डिस्कवर किया उनके बारे में कि वो बातें सुनते हैं
और उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुद्दे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे पूजा ने ऑलरेडी ये बात कर ली, पूजा ने ऑलरेडी बात कर ली, एंड आई थिंक इट वाज द क्लीनेस्ट हाउस इन अ लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट जर्नी. देखिए, मिलना तो ऑफ कोर्स हम अभिषेक और एल्विस दोनों को चाहेंगे, और ना मिलना ऐसे मेरे दिल में ऐसे किसी के लिए कुछ नहीं है सच कि ना मिलना चाहेंगे. वेल पूजा मैम के साथ ऑफ कोर्स मेरी एक अटूट बॉन्ड बन गई है, एक पुराने जन्म का रिश्ता आज उभर के इस सीज़न के थ्रू उभर के आया, तो उनके साथ और साइरस सर के साथ मैं ज़िंदगी भर जुड़ी रहना चाहूँगी. और जिनसे साथ नहीं रखना चाहूँगी वो आलिया होगी, क्योंकि मुझे उनमें काफ़ी इविलनेस दिखाई दी पहले हफ्ते से, और मैंने अर्ली टाइम्स में ही अपने आप को उनसे डिस्टेंट कर लिया. अब मैं फेस रीडर हूँ यार, मुझे जिस चीज़ की वाइब आती है मैं बोल देती हूँ, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कैसे दूँ, वाइब ही सब कुछ है मेरे लिए. जी देखिए, दोस्ती है तो मेरी बनी है जैड के साथ में, हमारा झगड़ा भी हुआ था, बट ही विल बी माई फ्रेंड फॉर लाइफ, सो विल अविनाश. बेबिका इज़ जैसे मैंने अपने आप को कहा कि मैं सिंगल औरत हूँ, मेरे बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आई विल लीड माई लाइफ लाइक ए सिंगल वुमन. यूनिवर्स ने कहा अच्छा यहाँ आइए, ये मिलिए बेबिका से. तो बेबिका के साथ मेरा एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है. उनके पिताजी ने कहा कि आपका पूर्वजन्म का एक रिश्ता है, और सलमान ने कहा मतलब वो तब से आपको परेशान कर रही है. सो आई थिंक दैट आई हैव मेड सम वंडरफुल इक्वेशंस. आई लव एल्विश. अभिषेक भी, मैं उसको अकेले में मिलना चाहूँगी इस घर के बाहर. शायद किसी को अगर मैं अकेले में नहीं मिलूँगी क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं है, प्रॉबेबली वुड बी मनीषा, या उसके पहले वाले कंटेस्टेंट्स जो गए हैं एक हफ्ते के अंदर, मतलब यू नो द वंस हु केम इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, चाहे वो जो भी पलक और आकांक्षा और जो भी होगा, उनके साथ कनेक्शन बना नहीं. बट आई थिंक दैट मनीषा के लिए भी मेरा बहुत अफेक्शन है, बट वन ऑन वन देयर इज नो कनेक्ट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है. मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि 2 महीने से मेरा पूजा पाठ सब छूट गया और भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया, तो सबसे पहले हम भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मंदिर जाके पूजा करना चाहेंगे. मैं घर वालों के साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहती हूँ और अपने डॉग की केयर करना चाहती हूँ. वो बीमार है तो मेरे दिमाग में वही कंसर्न चल रहा है, मुझे घर जाना है. घर जाके अपने 4 अडॉप्टेड कैट्स के साथ भी, मेरे जेन मास्टर्स के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ. अपनी खुद के बाथरूम को साफ़ करना चाहती हूँ, अपनी खुद के बेडरूम में थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ, और फिर मेरे फार्म पे जहाँ पे मेरा एक आदिवासी गांव है, जो मेरे चीयर लीडर्स रहे हैं, मेरे स्टाफ के साथ में मैं सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि वो अपने घर छोड़ के मेरा घर देख रहे थे, मैं बिग बॉस के घर में जा पाई. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो आउट देयर एंड लिव लाइफ एंड डू सिंपल थिंग्स जो शायद बहुत बोरिंग लगेंगे लोग के लिए, मगर वो लग्जरी आइटम्स है आज के दौर में. नहीं, सच में प्यार नहीं था, क्योंकि हम मस्ती मजाक करते थे, फ्लर्टिंग करते थे, बट आई नो कि उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, तो इसीलिए कभी वो चुम्मा वाला भी होता था तो कभी हम उसको देते नहीं थे, क्योंकि मेरे को उसको चिढ़ाने में मज़ा आता था, क्योंकि वो लड़का हो के उसको ऐसे टच करो तो ये करता था, तो बहुत फनी लगता था कि यार लड़का हो के लड़की से डरता है. तो मेरा इंटेंशन कभी प्यार वाला था नहीं, क्योंकि अगर प्यार होता तो हम मुँह पे ही बोल देते, और ऑब्वियसली बात है उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो ऐसे में फिर मेरे को ये सही नहीं लगता कि किसी कोई ऑलरेडी कमिटेड है तो उसको क्या करना. हाँ, गुस्से पर कंट्रोल, क्योंकि मैंने आपा खोया है और सबसे ज़्यादा अभिषेक के साथ आपा खोया है, और उसने भी अपना आपा मेरे साथ. पता नहीं हम ना अजीब है, मतलब किसी पाताल लोक से उभरे हुए 2 दानव हैं हम, और एक दूसरे पे ट्रिगर कर देते, एक बटन ट्रिगर कर देते एक दूसरे का. वो उसका बटन सिर्फ मेरे हाथ में, मेरा बटन उसके हाथ में, टुचुक टुचुक हो गया खत्म, गेम ओवर, घमासान युद्ध. तो मैं चाहूँगी कि अगर उन झगड़ों को मैं एक अलग डायरेक्शन से या एक अलग नज़रिए से हैंडल करती, तो और उससे डिस्टेंट ना होकर उसे मार्गदर्शन अपने हिसाब से देने की थोड़ी बहुत कोशिश करती. मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट मैं उसकी एक शुभ चिंतक के नाते, एक दोस्त के नाते अगर शुरू से उसके साथ रहती, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के उभरता, और आज शायद विनर वो भी हो सकता था. What convinced me was that everyone told me कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, और जब लोग मुझे कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, फिर मैं जाके वो ही करती हूँ. बट आई थिंक कि भट्ट साहब और मेरे दोस्त दीपक तिजोरी ने मुझे कहा था कि यू मस्ट गो, एंड आई एम ग्लैड कि मैं गई, क्योंकि मेरे अंदर भी, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन थी, मेरे भाई भी गए थे बिग बॉस के सीज़न पे, और इनफैक्ट बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ ऑलरेडी दिया है. सनी लियोनी को मैंने बिग बॉस के थ्रू ही साइन की थी, बट हाँ एक फीलिंग आई थी लास्ट 2-3 साल में कि ये शो जो है थोड़ा अभी एक बैरियर क्रॉस कर रहा है. लोग जो हैं थोड़े रफ़ हो जाते हैं, हाश हो जाते हैं, जाके आपको अपने आप को जलील करना पड़ता है खामोखाम. बट आई थिंक कि अंदर जाके ये साबित हुआ है, और मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की कि गेम आपको जलील नहीं करता है. गेम आपके सामने एक सिचुएशन डालता है, और आपके ऊपर है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें. तो आई थिंक कि आई अंडरस्टूड कि
बिग बॉस के घर में नहीं सिर्फ दुनिया में इंसानियत की जगह है। जैसे मनीषा रानी ने कहा कि ये घर में इंसानियत कुछ ज़्यादा है, और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे मॉरल्स, इंसानियत, प्यार, ये सारे बहुत ओल्ड फैशन या आउटडेटेड टर्म्स लोग कहते हैं कि है, बट वो नहीं है। एंड आई थिंक दैट आई हैव हैड अ वंडरफुल जर्नी बिकॉज मैं गई बिना कोई प्री कंसीव नोशंस के। मुझे पता था कि आई एम गोइंग स्ट्रेट इनटू द फायर। 200 कैमरास प्लस के पीछे आप के सामने आप छिप नहीं सकते हैं, बिना कोई इमोशनल मेकअप, बिना कोई फिजिकल मेकअप। ये जो आप हैं वैसे ही आप दिखेंगे। योर वर्स्ट एंड योर बेस्ट साइड्स विल कम आउट देयर। मेरे लिए एक बैप्टिज्म ऑफ फायर ये जर्नी रहा है। एंड आई थिंक दैट व्हेन आई वॉक आउट टुडे विद माय हेड हेल्ड हाई, और मुझे आप लोगों से ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि मैंने एक डिग्निफाइड तरीके से ये गेम मैंने खेली, खास तौर के विद कंटेस्टेंट्स जो मुझसे 20-25 साल छोटे थे। मैंने उनको छोटा फील करवाया नहीं, बिकॉज मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैंने अगर 25 फिल्म किए हैं या 10 फिल्म प्रोड्यूस किए हैं, मैं कोई रानी हूँ इन दैट सेंस। आई थिंक आप अपने कर्मों से और आपकी बिहेवियर पैटर्न से बड़े या छोटे बनते हैं। एंड जब मैं देखती थी उनको, जब भी उनके झगड़े होते थे कि एक दूसरे को जलील करते थे, मुझे बहुत दुख पहुंचता था। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टाइम कि अगर प्रॉब्लम है कि बैठ के किसी को मुक्का मार दो यार, ये किसी को शेम करना, इसका मतलब क्या होता है। और बेबिका जो थी मेरे लिए एक अंडरडॉग जो आई बिना कोई फॉलोअर्स की। एंड द फैक्ट कि आज जब मैं निकली घर से एज कंटेस्टेंट नंबर 5 एंड शी वॉज द लास्ट फेस आई सॉ, जब ये सब ने मुझे बोला घर में कि सिवाय साइरस के कि आप गलत लड़की को या गलत कंटेस्टेंट को बैकअप कर रही हो, आई सेड मुझे कोई कहता नहीं है जिस किससे प्यार करना। आई लव हु आई वॉन्ट टू लव।